आज हम गतिविधि 4 का आयोजन करेंगे। सफाई कर्मी के जीवन में एक दिन। ठीक है, तो हमारे साथ आज हमारे विद्यालय के मुख्य सफाई कर्मचारी और गांव के भी मुख्य सफाई कर्मचारी गुड्डू भैया है। आप सब लोग उनसे परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं सब लोग। आपने देखा है कितनी लगन से पूरे गांव में, पूरी ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं, देखा होगा बहुत जगह काम करते हैं। तो आज की गतिविधि में हम इनका एक साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, वो लेंगे और हम देखेंगे ये इनके क्या विचार हैं उन प्रश्नों के लिए। तो मैं चाहूंगा एक एक बच्चा एक एक करके गुड्डू भैया से अपने सवाल सामने रखे। ठीक है, तो मैं एक एक बच्चे को कहूंगा खड़ा हो जाए और सवाल जवाब करें। ठीक है, आल्या आप अपने सवाल रखें। आप किस किस प्रकार के कचरे को निपटाते हैं? जैसे पॉलीथीन वगैरह है, जैसे गीला कचरा है, समझे? और जैसे नाली की कीच है उसको निपटाते हैं, यही है ना। और बता दीजिए। और उसको गाड़ी में भरते हैं। पहले तो हम नाली निकालते हैं, उसके आसपास जो गाड़ी होती है उसकी गाड़ी को काटते हैं, तो उसको गाड़ी में भरकर उसको फेंकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं, पूछिए। आपने यह कार्य कैसे शुरू किया? क्या यह पसंद किया जीविका कमाने के लिए? ये इसलिए पसंद है, घर की बहुत मजबूरी है, फिर हमें इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि हम देश की गंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। जीविका कमाने के लिए था या थोड़ा बहुत लगा कि नहीं कर लेना चाहिए ये कार्य? नहीं, जीविका के लिए तो सारे करते हैं। हाँ, जीविका के। पर हमारे मन में थी कि जैसे गांव में गंदगी है, हम लग जाएंगे तो कुछ सफाई होगी तो कुछ अच्छा वातावरण बनेगा, इसलिए। देखो, देश की सफाई की जरूरत कितनी है, हर व्यक्ति ये सोचता है ना? तो गुड्डू भैया का भी यही सोचना है कि इससे देश की सफाई होगी, और जब देश स्वच्छ रहेगा तो सब स्वच्छ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न पूछें। क्या आप अकेले काम करते हैं या किसी कंपनी के साथ मिलकर? हम काम अपने अकेले ही करते हैं, किसी कंपनी से जुड़े हुए ना किसी से जुड़े हुए। मतलब बच्चे का पूछना ये है कि आपके जो कार्य के पीछे कौन कौन लोग हैं। अच्छा, हाँ। तो हमारे विभाग कौन बताए? हाँ, विभाग के बारे में, किन के अंडर में आप कार्य करते हम हैं? पंचायत राज विभाग के अंडर में आते हैं, ना हम किसी कंपनी के अंडर में आते हैं, इसके अंडर में काम करते हैं। समझ में आया? पंचायत राज विभाग है ना ये विभाग। आपकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या मतलब आप रोजाना सुबह से शाम तक किस प्रकार कार्य करते हैं? हम रोजाना जैसे स्कूल है, पंचायत घर है, शौचालय है, उनकी सफाई करते हैं। कितने बजे से आप आ जाते हैं और कितने बजे तक रहते हैं? हमारी ड्यूटी है 7 बजे से लेके 2 बजे तक। 7 से लेके 2 बजे तक। कितने? 7 से। और कभी कभार अतिरिक्त काम भी करना पड़ जाता है? करना पड़ता है, 2 से ऊपर भी हो जाता है। हो जाता है, कोई उसका वो नहीं है। कोई वो नहीं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल। कचरा प्रबंधन में क्या सुधार लेना चाहिए? कचरा प्रबंधन में ये सुधार इस तरीके से होना चाहिए, जैसे हमें गाड़ी मिलनी चाहिए, जो गाड़ी में भर के हम एक स्थान पे, जैसे कंचन केंद्र बन चुके हैं गांव में फिलहाल, उनमें जाके डालें, ये सुधार होना। अगला प्रश्न बेटा। क्या आपकी दिनचर्या समान है? क्या एक ही दिनचर्या रोज की है या कुछ बदलाव भी होता है कई बार? बदलाव होता है, जैसे किसी दिन झाड़ी खड़ी हुई है, उन झाड़ियों को भी काटते हैं नाली पे से। उन्हें काटने के बाद फिर उनको हम फेंकते भी हैं, मतलब बदल बदल के काम करते हैं। कभी गांव का काम, कभी झाड़ियों का काम। कभी झाड़ियों का काम, कभी जैसे कभी घास ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे स्कूलों में उसकी घास भी छील देते हैं। इस पंचायत गर्म बढ़ जाती है घास, उसको भी छील देते हैं। अगला प्रश्न बच्चों। किसी विशेष कचरे को एकत्र करते हो? विशेष कचरे को जैसे
सूखा है या गीला है, वो अलग अलग डस्टबिनों में डाला जाता है। सूखा गीला है क्या अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। तो गांव में डस्टबिन इस तरीके के हैं अभी या क्या? फिलहाल नहीं है, लोगों को हमने जागरूक किया है, जागरूक किया गया है। कि डस्टबिन रखो, गीले की अलग, सूखे की अलग। तो आप जैसे विद्यालय में कचरा इकट्ठा करते हैं या ग्राम पंचायत में जहाँ भी, उसको कहाँ फेंका जाता है? फिलहाल तो अभी बनाई है, फिलहाल हम कहीं जो गड्ढा है वैसे हाँ हाँ, उन्होंने डाल देते हैं, गड्ढे में बंद हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछो बच्चों। आप सुरक्षा के नियमों को अपनाते हैं? क्या क्या सुरक्षा के नियम हैं और कैसे अपनाते हैं आप उनको? यह सुरक्षा के नियम जैसे सावन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, समझे, गारंटी होनी चाहिए, और जैसे स्कूलों में वो होते हैं वो हर्षित वगैरह और ब्रश वगैरह होने चाहिए। उस तरीक़ा से काम जल्दी हो जाता है। हाँ, आपको कुछ मास्क वगैरह ये सब भी दिए जाते हैं विभाग की तरफ से? फिलहाल कभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी नहीं, मतलब अपनी तरफ से व्यवस्था कर ली जाए वो ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न। आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? नहीं तो हमें सारी आती है, काम करने में अकेले काम करते हैं। पंचायत बड़ी है हमारी, बहुत बड़ी पंचायत है हमारी, पर हम उसको कर लेते हैं अपने हिसाब से, फिर देख लेते हैं कैसे करना है हमें। जैसे आज हमने ये काम करना है तो 2 दिन में हो जाए या 3 दिन में हो जाए, उस तरीक़ा से हम एक सामान सारी चीज़ को लेते चले जाते हैं। आज ये फाइनल करना है तो कल वो फाइनल करना है। समझ में आया? मतलब पूरे दिन लगते ही हैं काम में। अकेले व्यक्ति पे बड़ी ग्राम पंचायत है, पर इससे घबराते नहीं हैं, है ना? कोशिश करते हैं कि काम आज नहीं तो कल पूरा किया जाए, है ना? अगला प्रश्न बेटा। क्या आप ठीक ठाक कमा लेते हैं? ठीक ठाक का तो मतलब ये है कि गुजारा हो जाता है, इसमें खुश हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य बात है बेटा खुश रहना, है ना? अपने काम से भी और कमाई से भी। मिले तो तुम्हें 2 लाख में, तब भी तुम खुश नहीं हो। जितना परमात्मा देता है उसमें खुश रहना चाहिए, कभी उससे दुखी न रहना चाहिए कि हाँ हमें दुखी है, समझे। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हो आप? कुछ भी पूछ सकते हो, कोई पूछे बच्चा। आप यह कूड़ा कचरा इकट्ठा करके कहाँ फेंकते हैं और कहाँ डालते हैं? उस कूड़े को हम फिलहाल तो गड्ढे में डालते, अब कचरा केंद्र बन गया, अब कचरा केंद्र में क्या करेगा। अच्छा, कचरा केंद्र कहाँ स्थित है ये गांव में? ये कचरा केंद्र है गांव से 1 किलोमीटर है, मतलब बीच में ये 5-4 गांव की पंचायत लगती है, ऐसे छोटे में लगा के 5 हो जाते हैं, तो बीच में बना हुआ है। बीच में बना हुआ है। और किसी का कोई प्रश्न? आपको क्या लगता है और क्या सफाई होनी चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है? कुछ ऐसा पूछना चाहो? आपको ये सब करने में तकलीफ नहीं लगती? कुछ तकलीफ नहीं लगती। तो अपने घर के आसपास की सफाई होनी चाहिए। ऐसे हम लेते हैं घर से लोग फेंक देते हैं, उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। कोई डस्टबिन लो उसमें डालो, अपने आसपास सफाई रखोगे तो एक दूसरे को आप बताओगे तो वो भी रखेंगे, तो कभी गंदगी नहीं होगी। जैसे नालियों में डाल देते हैं, यदि वो उसे नाली में ना डालें, उसे डस्टबिन में डाल दें तो नाली भी साफ रहेगी। आप बच्चों को कोई सुझाव देना चाहते हैं? कुछ अच्छा सुझाव जो जीवन में ये प्रयोग में लाए? मैं तो यही कहूँगा कि सब बच्चे अपने अपने घर में जाएं, घर के आसपास में मोहल्ले गली में कुछ सफाई का वातावरण रखें, जैसे औरों को भी शिक्षा मिले। जो गंदगी को हम लेके नदी में फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, वो काम नहीं करेंगे। एक डस्टबिन है उसमें डालें। देखो, डस्टबिन में डालोगे तो आसानी सबके लिए है ना? वहाँ का स्वच्छता वातावरण सही रहेगा वहाँ का। और हम तो गंदगी को फेंकेंगे तो ज़्यादा गंदगी फैलेगी, मच्छर पैदा होंगे वहाँ पर, बीमारियां पैदा होंगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है, पूछो। आप कितने प्रकार के चित्र बनाते हैं? बेटा देख
झाड़ी है, जैसे घास वगैरह है, और तुम्हारे नाली की कीचड़ है बहुत है, उसमें गोबर भी बहा देते हैं, समझे। तिल्ली भी है, बोतल भी है, जूता चप्पल भी बहा देते हैं लोग, ऐसा है सहारे को निकाल के अलग फेंक देते हैं, समझे। और जी जैसे अब गाड़ी वगैरह आ रही है तो अब इसमें जो छटाई हो जाती है, सूखा कूड़ा आता है तुम्हारे, जैसे पॉलीथन है और बोतल हैं, चप्पल हैं, समझे, ये सूखा होता है लोहा लंगड़ का। और जितनी धरती पर जो ज़मीन पर उपजती है वो सारी चीज़ गीली होती है, जैसे तोरई लौका जैसे सब्जी, जितनी सब्जी होती है वो सारी गीला पंजाब होता है, वो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा साक्षात्कार हुआ ना। देखो कितने सही सवालों के उत्तर, जो आप चीजें पढ़ रहे हो, सूखा कचरा, गीला कचरा, सब गुड्डू भैया ने आपको सामने रख दिए। रखे कि नहीं रखे? अच्छे से रखे कि नहीं? चीजें समझ में आई? और कोई प्रश्न पूछना चाहता है या साक्षात्कार पूरा करें? पूरा करें, ठीक है। सब लोग धन्यवाद दें गुड्डू भैया को। और इनके लिए समर्पित भी रहना चाहिए, गांव का ये इतना काम करते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है गुड्डू भैया, आज को जाते हैं।